आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया रवाना। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, नमो भारत ट्रेन नए भारत की नई यात्रा और नए संकल्पों को करती है परिभाषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से प्रदेश के कई शहरों में शुरू हो चुकी है मेट्रो सेवा। और लखनऊ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में हिस्सा लेंगे 4000 वॉलंटियर्स। जिलाधिकारी लखनऊ ने आयोजन की तैयारियों को लेकर की बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में आयोजित होने वाली अमृत कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आज बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि झूलेलाल वाटिका स्थित अमृत वाटिका में राज्य स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के समस्त विकास खंडों, नगर पंचायत, नगर निगम के लगभग 4000 वॉलंटियर्स अपने अपने कलश लेकर आ रहे हैं। विभिन्न जनपदों से आ रहे मिट्टी के कलशों को लखनऊ में लाकर 1600 पीतल के कलशों में रखा जाएगा। इसके लिए मंडल जनपदवार बूथ बनाए जाएंगे। बैठक में अन्य जनपदों से आने वाले लोगों के ठहरने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बलरामपुर के आदर्श नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों से एकत्रित अमृत कलश आज जिलाधिकारी को सौंपे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि यह कार्यक्रम देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ जोड़ने का काम करेगा। लखीमपुर खीरी में जिले के 15 ब्लॉक और 12 नगर निकाय मुख्यालयों से अमृत कलश गाजे बाजे के साथ आज कलेक्ट्रेट लाए गए। अमृत कलशों को सैनिक दफ्तर में स्थापित शहीद स्मारक पर सम्मान के साथ रखा गया। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। विभिन्न जनपदों में आज से दुर्गा पूजा उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाएगा। काशी के दुर्गा पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में काशी में नवरात्र की बात ही अलग है। काशी नवरात्र के 9 दिनों में मिनी बंगाल के रूप में भी अपनी पहचान रखती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि काशी में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों में रखे जाने वाली प्रतिमाओं का दर्शन के साथ साथ समाज को एक नया संदेश देने का भी कार्य किया जाता है, जो कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता है। सरकार की मिशन शक्ति की जानकारी भी इन पंडालों और रामलीलाओं में प्रदान की जा रही है। सुरक्षा और धर्म का यह मेल काशी को अद्भुत बनाता है। शक्ति पीठों में से प्रमुख स्थान रखने वाली वाराही माता का मंदिर, जिसमें छत के झरोखे से दर्शन होता है, इसकी पहचान पंचसागर मंदिर के रूप में भी है। इसके अलावा एक अन्य शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर मीर घाट में मंदिर में मां के साथ श्रीयंत्र का दर्शन भक्तों के लिए कल्याणकारी होता है। भगवान भोले के साथ शक्ति का पर्याय दुर्गा की आराधना काशी को एक अलग ही रूप प्रदान करता है। प्रदेश में 27,000 से ज्यादा उर्वरक की दुकानों को जल्द ही किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के सबसे अधिक 32,474 केंद्र मौजूद हैं, जिनसे किसानों को न केवल खाद मिल रही है बल्कि प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा आज बाराबंकी की नवीन गल्ला मंडी के अधिकारियों और किसानों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इफ्को के मुख्य प्रबंधक कृषि डॉक्टर जीपी तिवारी ने बाराबंकी के किसान समृद्धि केंद्र का निरीक्षण किया और प्रगतिशील किसानों और खरीदारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब एक बोरा नहीं बल्कि 1 बोतल यूरिया में ही किसान का काम चल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर अन्नदाताओं को लिक्विड यूरिया मिल रही है, जो उनकी खेती का खर्चा घटाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्राथमिकता खंड का भी उद्घाटन किया। पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जिसमें साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक की यात्रा होगी। इस मार्ग पर गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री रैपिड एक्स ट्रेन पर सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है।
साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि नमो भारत रेल नई यात्रा और नए भारत के नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत रेल भारत के उज्जवल भविष्य की झलकी है। इन ट्रेनों में आधुनिकता, द्रुत गति और आश्चर्यजनक रफ्तार है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर बाकी सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी भारतीय रेलवे की आधुनिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी खंड का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास में नागरिक सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। 21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली। भारत ने आसमान में भी भारत ने उतने ही पंख फैला रहा है। हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए सुलभ कर रहे हैं। बीते 9 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश को नए भारत की झलक दिखाई और आज देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में हम बुनियादी ढांचे का नया रूप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की गई और जल्दी ही ये आगरा में भी शुरू की जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS क्षेत्रीय परिवहन की अत्याधुनिक प्रणाली और विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्था के समतुल्य है। देश भर में क्षेत्रीय संपर्क में आवश्यक परिवर्तन करने की प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप RRTS परियोजना विकसित की जा रही है। उच्च रफ्तार की यह रेलगाड़ी हर 15 मिनट पर चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसकी बारंबारता 5 मिनट भी की जा सकती है।